सैफ के हमले के पीछे कौन, हमलावर कहां से आया, हमलावर कौन था। अब से थोड़ी देर बाद सैफ पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा TV9 करने जा रहा है। बस थोड़ी देर बाद इस हमले को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बताएंगे और TV9 पर बस थोड़ी देर में खुलासा होगा कि हमले का असली मकसद क्या था। देश की सबसे बड़ी क्राइम स्टोरी पर TV9 सबसे बड़ी पड़ताल कर रहा है। हर पहलू पर हम नई जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हर सामने आ चुके हैं इस पूरी क्राइम स्टोरी में। इनमें वो हैं जिसने हमला किया यानी हमलावर, दूसरा ऑटो ड्राइवर है जिसने सैफ अली खान को अस्पताल सेफली पहुंचाया और तीसरा वो डॉक्टर जिन्होंने सैफ का इलाज किया और उनकी जान बचाई। लेकिन 5 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। पहला सवाल ये कि 55 मिनट तक बिल्डिंग में क्या किया इस हमलावर ने, और दूसरा सवाल ये कि 55 घंटे तक हमलावर कहां फरार था। लेकिन मैं वेद भूषण जी को बुलाना चाहूंगी जो दिल्ली के पूर्व अफसर रहे, पुलिस अफसर रहे, और पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। वेद जी देखिए, करीना कपूर का बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विटनेस है, एक प्रत्यक्षदर्शी जो देख रही थी क्या हुआ उस वक्त। ठीक, उनकी तरफ से कहा गया ज्वेलरी सामने थी, कुछ नहीं लूटा गया। मेड कह रही है मुझसे 1 करोड़ मांगे गए। ये विरोधाभास है इसमें। देखिए निधि, पुलिस जो है क्यास और तुक्के और अंदाजे पे नहीं चलती, उसको एक लाइन चूज करनी पड़ती है। अब जिसकी बात आ रही है, स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए हैं, सैफ के बयान भी किए गए हैं, करीना के किए गए हैं, लगभग 30 पर्सन्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, उन सबके बयान लिए गए। अब पुलिस का काम है उनको कोरोबरेट करना, कोरोबरेट मतलब एंड क्या वो बयान दूसरे बयानों से मैच कर रहे हैं या कंट्राडिक्शन आ रही है उसमें, मतलब विरोधाभास पैदा हो रहा है। हिंदी में विरोधाभास। अब 1 करोड़ वाली बात आ रही थी, क्या 1 करोड़ मांगे गए या उन्होंने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दिए। तो पुलिस का काम है कि जो भी इस बयान आ रहे, पहले अभी चल रहा था कि ऑटो उनके पास में रईस आदमी है, अब ये क्लियर हो गया कि ड्राइवर ओवरनाइट ड्राइवर उनके पास नहीं होता, ड्राइवर नहीं था, 4/7 होता ही नहीं है। वो आ रहा था कि इतने हाई सिक्योर्ड पर्सन है, लेकिन उनको ड्राइवर नहीं था, तभी ऑटो में जाना पड़ गया। मैं होता, आप होते, आप भी ऑटो लेते क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, सड़क पे हाथ दो रुक जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई इतना हाई प्रोफाइल है, कोई सिक्योरिटी नहीं, आज तक उनको थ्रेट परसेप्शन नहीं था किसी भी तरह का, उन्होंने अपना शक जाहिर नहीं किया था पुलिस को। सिक्योरिटी टाइट होती, हाँ सिक्योरिटी टाइट होती, कोई उनको सिक्योरिटी गार्ड, PSO पर्सनल सिक्योरिटी अफसर मुहैया नहीं कराया गया था क्योंकि उनको खतरा नहीं था। और निधि, जब मेरे को ये बताइए, जब विरोधाभास होता है, मेड का बयान अलग है, करीना कपूर का बयान अलग, तो पुलिस कैसे करती है, फिर कैसे ढूंढती है? उन दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा। जैसे आपने बताया कि ज्वेलरी रखी हुई थी, ज्वेलरी उसने 1 करोड़ की मांग कर रही थी, ज्वेलरी थी उनकी 5 करोड़ की, तो वो तो 5 करोड़ लेके चले जाता, ज्वेलरी उठा के ले आता। परंतु कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन है, इसलिए आमने सामने बैठाया जाता है दोनों को कि आपका कहना यह है। आमने सामने बैठाकर पूछताछ करती है, जिसको बोलते हैं कि भाई कन्फ्रंट कराया गया है। कन्फ्रंट, आप बताइए, आप ये कह रही हैं कि 1 करोड़ मांगे थे, उससे पूछा जाएगा कि जब आप मौजूद थी करीना तो 1 करोड़ रुपए किसके सामने मांगे गए, क्यों मांगे गए, इस आदमी को कैसे जानते हो। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि चूंकि अक्यूज उनके घर में 56 मिनट रहा, 55 मिनट मान लीजिए, 55 मिनट रहा, उसका फेस जब आमने सामने चक्कू हुआ, कौन जानता है उसको, फेस को सैफ पहचानता है। मतलब उस समय क्या कपड़ा पहना था कि नहीं पहना था, क्या कपड़ा पहने हुआ था, सर्वेंट्स उसको फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, दादर आप पहुंच गए हैं, दादर में उसने अपने लिए हेडफोन खरीदा, रुक गया है, हेडफोन खरीदा है, तो वहां से भी तमाम डंप डाटा बोलते हैं, डंप डाटा का मतलब होता है, जैसे मैं अभी आप इस स्टूडियो से कहीं फोन करते हैं या जितने भी आपका स्टाफ कॉल कर रहा है, तो पुलिस उसमें डंप डाटा उठाएगी कि आपने किस किस को फोन किए, इस 55 मिनट के दौरान आपने किसको फोन किए, 1 घंटे पहले किसको फोन किया, 1 घंटे बाद आपने किस किस को फोन किया, कर्मचारी कि क्या, हाँ एक कर्मचारी का स्क्रूटनी की जाएगी, तो पता लगाया जाएगा, उसको जीरो करा जाएगा, उसको लास्ट में जीरो करा जाएगा कि भाई ये मामला, ये नंबर डाउटफुल है। तो क्या इस आदमी के जो असेलेंट है वो अकेला है या मल्टीपल बहुत सारे लोग उससे मिले हुए हैं, क्या फाइनेंस का, पैसे का एंगल है, पर्सनल एनिमिटी है, लड़ाई आप नहीं। ये देखिए, जो बयान हम दिखा रहे हैं करीना कपूर का, हमलावर बहुत अग्रेसिव था, आक्रामक था,
ये कहना है। सवाल पूछा गया क्या सैफ अली खान पर हमला ही मकसद था, मोटिव? सर हाँ, ये जो सवाल है, मोटिव अभी क्लियर नहीं है सर कि मोटिव क्या है। चोरी का मोटिव नहीं है क्योंकि करीना कपूर कह रही है कि ज्वेलरी सामने थी, बिल्कुल कुछ नहीं लेके गया। आपने एक ऐसा सवाल पैदा किया है जो पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। मोटिव एस्टेब्लिश करना, इसको एस्टेब्लिश करना पुलिस की पहली प्रायोरिटी है कि वो जो हमलावर था उसका उद्देश्य क्या था, क्या पैसे लूटने के लिए आया था या किसी से उसके इलिसिट रिलेशन थे इस बिल्डिंग में, XYZ कोई भी हो सकता है। उसकी जो पहली वाइफ है अमृता, उनका बेटा इब्राहिम नीचे वाले फ्लोर पर है। जब ये सारा हंगामा हुआ, इब्राहिम उनको ऑटो में क्यों नहीं था, उसका छोटा बेटा तैमूरी उसके साथ था। तो ये ऐसी सुलझी गुत्थी है और जब तक ये मोटिव आप एस्टेब्लिश नहीं कर होगा तब तक इस को सुलझाना, मतलब मंशा बहुत बड़ी बात वेद जी ने बताई है और मंशा बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मंशा क्या है, मोटिव क्या था इस क्रिमिनल का अंदर दाखिल होना, और क्या ये वाकई क्रिमिनल था, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब पुलिस खंगाली है।